जहां सुप्रीम कोर्ट में 17 मार्च को एक इम्पोर्टेंट हियरिंग होने वाली थी, वो भी सोनम वांगचुक के केस से जुड़ी हुई हियरिंग, जहां जस्टिसेस अरविंद कुमार और पीवी वार्ले की बेंच इस केस में एक फाइनल ऑर्डर के नजदीक थी। उससे पहले ही यूनियन गवर्नमेंट ने एक बड़ा स्टेप ले लिया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कदम सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग के ठीक पहले क्यों आया है और क्या यूनियन गवर्नमेंट कुछ छुपा रही है। तो चलिए, क्या है ये पूरा मुद्दा और क्या बड़ा फैसला यूनियन गवर्नमेंट ने लिया है, इस वीडियो में हम समझते हैं। इसी के साथ व्यूअर्स, अगर आपको हमारा लीगल कंटेंट इंगेजिंग लगे तो ज्वाइन आवर प्राइम मेंबरशिप, जहां आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस, एक्सक्लूसिव कंटेंट, इन डेप्थ एनालिसिस एंड मेंबर्स ओनली वीडियो खास आपके लिए। अब व्यूअर्स, पहले तो इस केस के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। तो सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत डिटेन किया गया था। अब सरकार के मुताबिक ये डिटेंशन 24 सितंबर 2025 को लेह में हुए वायलेंट प्रोटेस्ट के बाद किया गया था। उस वक्त अथॉरिटीज का कहना था कि सिचुएशन सीरियस हो गई थी और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये डिटेंशन बेहद जरूरी थी। गवर्नमेंट ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि द गवर्नमेंट रिमेन्स कमिटेड टू फोस्टरिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ पीस, स्टेबिलिटी एंड म्यूचुअल ट्रस्ट इन लद्दाख so as to facilitate constructive and meaningful dialogue with all stakeholders। यानी सरकार का ये कहना था कि लद्दाख में स्टेबिलिटी और ट्रस्ट का इन्वायरमेंट बनाना ज़रूरी है ताकि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीनिंगफुल डायलॉग हो सके। हालांकि अब सरकार का ही कहना है कि लद्दाख में जो अब शांति आ चुकी है, उसी को ध्यान में रखते हुए यूनियन गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की डिटेंशन को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत रिवोक कर लिया है। जी हाँ व्यूअर्स, आपने सही सुना। सरकार का कहना है कि ये फैसला लद्दाख में पीस रिस्टोर करने और डायलॉग के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए लिया गया है। गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि इन फर्दरेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव एंड आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रिवोक द डिटेंशन ऑफ श्री सोनम वांगचुक विद इमीडिएट इफेक्ट बाय एक्सरसाइजिंग द पावर्स अवेलेबल अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। मतलब NSA के पास का यूज करके ही डिटेंशन को रिवोक किया गया है और ये डिसीजन इमीडिएट इफेक्ट से लागू होगा। अब यहीं पर एक इंटरेस्टिंग लीगल ट्विस्ट आता है। अब सोनम वांगचुक की डिटेंशन को चैलेंज करते हुए उनकी वाइफ डॉक्टर गीतांजलि सुप्रीम कोर्ट में हीबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल कर चुकी थी। पिछले साल सितंबर से ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। उस केस में कई बार एडजर्नमेंट्स भी यूनियन गवर्नमेंट ने मांगे थे और जस्टिस अरविंद कुमार और PV वार्ले की बेंच इस मैटर की नेक्स्ट हियरिंग 17 मार्च को शेड्यूल कर चुकी थी और फैसला बना चुकी थी, मन बना चुकी थी कि इस केस को जल्दी ही खत्म किया जाएगा। और यहीं से सवाल उठते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने ही वाली थी, कोर्ट ने पहले भी इस मैटर को सीरियसली लिया है, तब उससे ठीक पहले ही सरकार ने डिटेंशन रिवोक क्यों कर लिया। अब कोर्ट की हियरिंग के दौरान कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आए थे जहां बेंच ने काफी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस दिए थे। कोर्ट ने इंडिकेट किया था कि वो वीडियोस की स्क्रूटनी करना चाहते हैं जिनके बेसिस पर NSA लगाया गया था। दूसरी तरफ सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो गीतांजलि की तरफ से मौजूद थे, उन्होंने कई बार कोर्ट में ये आर्ग्यू किया था कि उन वीडियोस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो वायलेंस को इंस्टिगेट करता है। क्लियर स्टैंड था कि देयर इज नथिंग इन दीज वीडियोस व्हिच कैन बी टर्म्ड एज इंसाइटमेंट टू वायलेंस। यानी डिफेंस का कहना था कि जो वीडियोस गवर्नमेंट दिखा रही है वो कंटेक्स्ट से बाहर निकाल कर प्रेजेंट किए गए हैं और उनमें कुछ भी वायलेंट या प्रोवोकेटिव नहीं है। इसी पॉइंट को सोनम वांगचुक की वाइफ गीतांजलि ने स्ट्रांगली रेज भी किया था। कहा था कि द NSA ऑर्डर इशूड बाय द अथॉरिटी वाज अ कट कॉपी पेस्ट जॉब, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिड नॉट अप्लाई हिज माइंड। अब व्यूअर्स, ये एलिगेशंस काफी सीरियस थे। अगर डिटेंशन ऑर्डर में प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज जैसे NSA के यूज पर सवाल उठना नेचुरल है। ये भी कहा था कि गवर्नमेंट ने जो वीडियोस प्रेजेंट किए हैं उनका इंटरप्रिटेशन भी गलत है। देयर इज नथिंग वायलेंट और प्रोवोकेटिव इन द वीडियोस। अब व्यूअर्स, अगर सितंबर 2025 के सिचुएशन देखें तो 24 सितंबर को लेह में वायलेंस एरप्ट हुआ था। उस वक्त सोनम वांगचुक और 15 और लोग एक 35 डेज के हंगर स्ट्राइक पर थे। हंगर स्ट्राइक लद्दाख के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के डिमांड को हाईलाइट करने के लिए चल रही थी और प्रोटेस्ट के 15th डे पर सिचुएशन एस्केलेट हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस फायरिंग में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कारगिल वॉर वेटरन भी शामिल थे और लगभग 160 लोग इंजर्ड हुए थे। और इसके बाद ही अथॉरिटीज ने सोनम वांगचुक और कई और लोगों को अरेस्ट कर लिया था। बाद में उनको NSA के तहत डिटेन करके राजस्थान के जोधपुर जेल भेज दिया गया था। गवर्नमेंट का ये एलिगेशन रहा है कि सोनम वांगचुक जेन जी को इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे। प्रोटेस्ट को नेपाल, बांग्लादेश जैसे मूवमेंट्स की तरह एस्केलेट करना चाहते थे, लेकिन डिफेंस साइड इस नैरेटिव को कंप्लीटली रिजेक्ट करता है। अब पूरा प्रोटेस्ट एक्चुअली एक बड़े पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू से जुड़ा हुआ है। जब 2019 में आर्टिकल 370 को रीड डाउन किया गया था, उसके बाद लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तब से लद्दाख के कई सिविल सोसाइटी ग्रुप्स डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें स्टेटहुड मिले और 6th शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया जाए।
इस मूवमेंट को लीड करने वाले दो मेजर ग्रुप्स हैं, ले अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। और इंटरेस्टिंगली सोनम वांगचुक भी एक हाई पावर्ड कमेटी का पार्ट रहे हैं जो इस इशू पर गवर्नमेंट के साथ टॉक्स के लिए बनाई गई थी। इसी के बीच उनकी वाइफ का कहना भी था कि सोनम वांगचुक का कोई पॉलिटिकल एम्बिशन कभी रहा ही नहीं है। इफ ही हैड पॉलिटिकल एम्बिशंस ओवर द पास्ट 10 years, all political parties have approached him to contest elections. He never showed any interest. और उनके अकॉर्डिंग सोनम वांगचुक खुद को एजुकेटर और इन्वायरमेंटलिस्ट पहले मानते हैं। उनकी वाइफ का कहना भी रहा था कि फ्यूचर में एजिटेशन का रास्ता नहीं लिया जाएगा, प्रोटेस्ट में वो अब से शामिल नहीं होंगे। इसलिए भी लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इन्हीं कुछ वजह से उनकी डिटेंशन को रिवोक कर दिया है। लेकिन पॉलिटिकल और लीगल ऑब्जर्वर्स के लिए सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से जस्ट पहले डिटेंशन रिवोक कर दिया गया है। कोर्ट वैसे भी कह चुकी थी कि वो इस मैटर को सीरियसली एग्जामिन करेगी, गवर्नमेंट के एविडेंस को डिटेल में देखेगी। इसलिए ही नेचुरल क्वेश्चन उठा है कि क्या ये डिसीजन सिर्फ पीस रिस्टोर करने के लिए किया गया है या फिर यूनियन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एविडेंस प्रॉपर्ली देखे, वीडियोस को प्रॉपर्ली एग्जामिन करे। और कई सवाल ये भी उठ रहे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट को छुपाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल बार बार कह चुके हैं कि वीडियोस में कुछ भी प्रोवोकेटिव नहीं था और कोर्ट खुद उन वीडियोस को एग्जामिन करना चाहती थी, तब सिचुएशन लीगली काफी सेंसिटिव हो गया था। अब डिटेंशन रिवोक होने के बाद हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग होने वाली है उसका स्कोप ही चेंज हो जाए, क्योंकि डिटेंशन अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन एक बात क्लियर है, लद्दाख का इशू अभी खत्म नहीं हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, स्टेटहुड और 6th शेड्यूल की डिमांड्स अभी भी वही हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 17 मार्च की हियरिंग में अब क्या होगा। तो व्यूवर्स, आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।